कर रहे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पंचकुला में सीएम की अध्यक्षता में एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक जारी है। यूएलबी विभाग के कामों को लेकर एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक में चर्चा की जा रही है। यूएलबी मिनिस्टर विपुल गोयल बैठक में मौजूद हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में अहम मीटिंग चल रही है। रोहतक, हिसार समेत कई नगर निगमों के मेयर मीटिंग में मौजूद हैं। कई नगर निगमों की खरीद योजनाओं पर और विकास प्रोजेक्ट पर भी चर्चा हो रही है। पंचकुला में सीएम की अध्यक्षता में एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक जारी है। यूएलबी विभाग के कामों को लेकर एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक में चर्चा की जा रही है। यूएलबी मिनिस्टर विपुल गोयल बैठक में मौजूद हैं। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ये अहम मीटिंग चल रही है। रोहतक, हिसार समेत कई नगर निगमों के मेयर मीटिंग में मौजूद हैं। आपको बता दें, कई नगर निगमों की खरीद योजनाओं और विकास प्रोजेक्ट पर भी चर्चा। पंचकुला में सीएम की अध्यक्षता में एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक जारी है। रवि कालीरमन विशेष संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, देखिए, एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक पंचकुला में चल रही है। फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट इस बैठक को लेकर? बिल्कुल, देखिए, हाई पावर वर्क परचेज कमेटी की बैठक जो है वो पंचकुला में चल रही है। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस है और इसी रेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक जो है वो चल रही है। बैठक में यूएलबी मिनिस्टर विपुल गोयल भी मौजूद हैं और बैठक की बात की जाए तो बैठक में रोहतक, हिसार, करनाल, गुरुग्राम समेत कई नगर निगमों के मेयर भी पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम नगर निगमों को लेकर इस बैठक में खरीद योजनाओं को, टेंडर परियोजनाओं को कहीं ना कहीं मंजूरी जो है वो दी जाएगी। इन निगमों में खरीद योजना और विकास प्रोजेक्ट्स को लेकर मुख्यमंत्री तमाम मेयर्स के साथ भी चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से तमाम जो काम है वो आने वाले समय में करने हैं और उनके लिए क्या कुछ आप लोगों को चाहिए। तो उस हिसाब से इस बैठक की तमाम एजेंडों पर जो है वो चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक में तमाम जो सरकार के विचाराधीन एजेंडे होते हैं जिन पर काम करना होता है और उन कामों को लेकर बिडर्स को जो है आमंत्रित किया जाता है। L1, L2, L3 तीन बिडर्स जो हैं वो इस बैठक के लिए आमंत्रित किए जाते हैं, जिसकी बोली सबसे कम दाम में जो है वो जाती है। सबसे कम दाम में वो काम करने के लिए राजी होता है और साथ साथ गुणवत्ता उसके काम की बेहतर होनी चाहिए। तो ये तमाम चीजें जांची जाती हैं और मुख्यमंत्री खुद नेगोशिएशन उन तमाम बिडर्स के साथ करते हैं और जिसके बाद वर्क है वो अलॉट कर दिया जाता है। तो आज भी उसी कड़ी में महत्वपूर्ण बैठक जो है वो पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पंचकुला में शुरू हो रही है। जी बिल्कुल रवि, हालांकि जब ये बैठक खत्म होगी तभी तमाम जो एजेंडे हैं इस बैठक में जिन पर चर्चा की जा रही है वो सामने आएंगे, क्योंकि खुद इसकी जानकारी दी जाती है। लेकिन ये सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या कुछ एजेंडों को लेकर आपको कोई जानकारी है कि कौन कौन से ऐसे एजेंडे हो सकते हैं? क्योंकि यूएलबी विभाग के लिए ये जो एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक है वो चल रही है, तो हरियाणा के विकास को लेकर कहीं ना कहीं इस बैठक में चर्चा भी हो रही है और आगे कैसे हरियाणा का और आगे विकास किया जाए। रवि बिल्कुल, निश्चित तौर देखिए, यूएलबी विभाग में जितने भी काम होते हैं उन तमाम कामों को लेकर अलग अलग एजेंडे जो हैं इस बैठक में शामिल हैं। चाहे यूएलबी विभाग के अंतर्गत रोड बनाने का काम हो, इसके साथ साथ सफाई व्यवस्था का काम हो, तमाम जो एजेंडे हैं वो कहीं ना कहीं इस बैठक में शामिल किए जाते हैं और उन्हीं एजेंडों को लेकर तमाम बिडर से बातचीत की जाती है। उनको वर्क अलॉट करने से पहले कि किस प्रकार से आप ये काम करेंगे, क्या काम की गुणवत्ता रहेगी, किस प्रकार कब तक ये काम जो है आपके द्वारा जो टेंडर लिया जाता है तो उसका काम यानी कि समय अवधि में किस प्रकार से होगा, कब तक की समय अवधि रहेगी, तमाम चीजों पर बातचीत होती है, चर्चा होती है। उसके बाद तमाम चीजें जांचने के बाद उनसे नेगोशिएशन की जाती है और नेगोशिएशन के बाद उनको वर्क जो है वो अलॉट कर दिया जाता है। दरअसल ये तमाम चीजें, कितने एजेंडे हैं, कौन कौन से कामों को लेकर एजेंडे हैं, कितने करोड़ रुपए की खरीद और कितने करोड़ रुपए के काम जो है वो उसके वर्क अलॉट किए जाएंगे, ये तमाम चीजें बैठक के बाद जो है वो कंफर्म हो पाएंगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बैठक सिर्फ और सिर्फ यूएलबी विभाग की आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चल रही है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा रवि कि यूएलबी विभाग के लिए मुख्य तौर पर ये बैठक जो की जा रही है। इससे पहले भी तमाम बैठकें एचपीडब्ल्यूपीसी की होती है, उससे पहले एचपीपीसी की बैठक होती है और तमाम जो खरीद है उनको मंजूरी दी जाती है हरियाणा के और भी विकास के लिए। और भी जो भी एजेंडे उनके होते हैं जिनके टेंडर पास किए जाते हैं, खुद नेगोशिएट सीएम करते हुए नजर आएंगे, जैसे कि आपने जानकारी दी है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि अब तक की अगर हम एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक का जिक्र करते हैं, यूएलबी के विभाग के लिए खासतौर पर बैठक की जा रही है, तो एकमात्र उद्देश्य इसको क्या माना जाए कि हरियाणा के विकास के लिए ही, क्योंकि जैसे कि नगर निगम के मेयर भी इस कुछ बैठक में शामिल हुए हैं, जैसे कि आप जानकारी दे पा रहे हैं रवि।
हाँ बिल्कुल, देखिए तमाम नगर निगमों के मेयर जो हैं वो इस बैठक में शामिल हैं और शहरों को किस प्रकार से स्वच्छ किया जाए, शहरों में किस प्रकार से विकास किया जाए और ये विकास कार्य जो चल रहे हैं वो कब तक पूरे किए जाएंगे, उनमें कुछ एक और एड ऑन करना है कि तो क्या एड ऑन करना है, किस प्रकार से वो तमाम काम एड ऑन करने हैं, तो ये तमाम चीजें हैं और इन तमाम चीजों को लेकर मंथन जो है वो किया जाता है। 10 करोड़ से ऊपर का जो भी वर्क अलॉटमेंट होती है वो कहीं ना कहीं इस बैठक में वो तमाम एजेंडे जो हैं वो रखे जाते हैं और खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अध्यक्षता तमाम जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं इस प्रकार के जो काम होते हैं एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की जो बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। और इसके पीछे वजह एक और ये भी है कि मुख्यमंत्री तमाम लोगों से नेगोशिएशन करते हैं और नेगोशिएशन के बाद प्रदेश का जो पैसा है वो बचाया जाता है। कल जिस प्रकार से हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई थी उसमें करीब 1700 रुपए के आसपास की खरीद हुई थी और उसमें 10 करोड़ रुपए की बचत नेगोशिएशन के माध्यम से की गई थी। तो यही बड़ा मकसद होता है कि जब प्रदेश के मुखिया इस प्रकार की बैठक आयोजित करते हैं, इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं, तो प्रदेश का पैसा भी बचाया जाए, काम की गुणवत्ता भी जांची जाए और एक समय बाउंड तरीके से वो काम जो है वो करवाया जाए। तो उसको लेकर तमाम चीजों को इंश्योर करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और आज भी उसी कड़ी में हाई पावर वर्क परचेज कमेटी की बैठक यूएलबी विभाग की चल रही है। जी बिल्कुल रवि, नेगोशिएट तो ऐसी बैठकों में किया जाता है जैसे कि आपने जानकारी दी है कि कल जो एचपीपीसी की बैठक हुई थी 17 करोड़ रुपए की खरीद को मंजूरी मिली, 10 करोड़ रुपए की बचत यहाँ पर देखी गई। तो क्या आज भी कुछ इस तरीके की चीजें देखी जा सकती हैं? हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए तमाम जो बैठकें होती हैं, मैंने पहले भी बताया कि हाई पावर परचेज कमेटी और हाई पावर वर्क परचेज कमेटी की जो भी बैठकें होती हैं उनमें नेगोशिएशन तमाम बिल्डर्स के साथ किया जाता है कि आप उच्च गुणवत्ता के साथ बेहतर से बेहतर काम किस प्रकार से कर सकते हैं और बेहतर जो पैसे हैं, बेहतर जो उसकी राशि है उसमें किस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं और उसी को लेकर मुख्यमंत्री तमाम बिल्डर्स के साथ बातचीत करते हैं कि ये काम फला कंपनी इतने में कर सकती है, आप क्या नेगोशिएट कर सकते हैं, कितना आप इसमें छूट दे सकते हैं। तो वो तमाम चीजें नेगोशिएशन, बार्गेनिंग जिसको हम कह सकते हैं, तो वो एक की जाती है और उसके बाद ही वर्क अलॉट जो है वो किया जाता है ताकि प्रदेश का पैसा बचाया जा सके। बिल्कुल रवि, यूएलबी मिनिस्टर विपुल गोयल के अलावा और नगर निगमों के जो मेयर हैं, सीएम के अलावा और कौन कौन इस बैठक में शामिल है? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में तो ये बैठक हो ही रही है। उसमें विपुल गोयल जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, यूएलबी मिनिस्टर हैं, वो इस बैठक में मौजूद हैं। यूएलबी विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद हैं। इसके साथ साथ तमाम नगर निगमों के मेयर भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो बिल्कुल कितनी देर तक और ये बैठक चलेगी? क्या लग रहा है कि अभी इसका समय भी बदला गया था जैसे कि आपने पहले जानकारी दी थी और उसके बाद अब क्या लग रहा है कि कितनी देर तक और ये बैठक चलेगी? बिल्कुल, देखिए इस बैठक की अगर बात की जाए तो 2:30 से 2:45 बजे तक के आसपास तक बैठक चलने का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। तो अब देखना होगा कि उसमें कुछ एक एजेंडे और एड ऑन किए जाते हैं तो इस जो बैठक है इसकी समय के अवधि में इसमें थोड़ा सा बदलाव किया जा सकता है और थोड़ी देर तक ये बैठक जो है वो चल सकती है। यानी कि जो एजेंडे इस बैठक में शामिल हैं उनको तमाम एजेंडों पर डिस्कस करके ही मुख्यमंत्री इस बैठक को समाप्त करने वाले हैं। चलिए रवि, अब नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।